आका कहते मेरी उम्मत को भी देखा? जी या रसूल अल्लाह। का फिर बोलते क्यों नहीं? का महबूब मैं तेरे दिल को जानता हूं, जब उम्मत का पता चलेगा तो आप बेकरार हो जाएंगे, इसलिए हुजूर में बताना नहीं चाह रहा था। हुजूर कहते मेरी उम्मत को भी देखा? कहा हाँ। उठे और रोते हुए मदीना छोड़ दिया, रोते हुए मदीना छोड़ दिया। जिसने नहीं देखी वो कह रहा है ना मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। 3 दिन हो गए। और याद रखें वो सहाबा जिनका तसव्वुर ही हुजूर के बगैर नहीं था, 3 दिन हुजूर को नहीं देखा, बेकरार हो गए। शोर मच गया, हुजूर नहीं मिल रहे, तलाश जारी हो गई। किसी ने कहा जाओ बाहर देखो। एक सहाबी ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गए। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, उससे कहा तूने मेरे महबूब को देखा? उसने कहा मैं तुम्हारे महबूब को नहीं जानता हूं, कोई निशानी हो तो बताओ। तो सहाबी ने कहा था जब वो बोलते हैं तो लबों से फूल झड़ा करते हैं, जब वो चलते हैं तो खुदा की रहमतें निसार होती हैं। उसने कहा मैंने तो ऐसे बंदे को नहीं देखा, लेकिन इतना पता है 3 दिन हो गए ये जो सामने वाली गार है ना, इसमें कोई रो रहा है और इस दर्द से रो रहा है कि जब वो रोता है ना मेरी बकरियां चरना छोड़ देती हैं। कभी रोए हम हुजूर के लिए? कभी नहीं ना। वो कहती है कि जब वो रोता है ना तो मेरी बकरियां चरना छोड़ देती हैं, लेकिन उसकी आवाज का कमाल ये है कि जब पलट के जाती हैं तो दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती है। वो तड़प गए हो ना हो ये मेरे महबूब ही होंगे। जाके देखा सरकार सजदे में और रो के कहते हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हुजूर सर उठाए, हुजूर ने फरमाया ना आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला है, मैं आज अपने रब से खुशखबरी लेने आया हूं। उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत की खुशखबरी मुझे नहीं मिल जाती है। वो दौड़ गए मदीने में आके कहने लगे अबू बकर सुनो, उमर सुनो, उस्मान सुनो। हुजूर मिल गए। कहा कहाँ है? कहा जंगल में। सारे सहाबा जंगल की तरफ दौड़े। हुजूर हालत सजदा में हैं। अबू बकर सिद्दीक रोते हुए आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह मेरी सफेद दाढ़ी का वास्ता, लौट चले मदीने में, आपके बगैर अच्छा नहीं लगता है। मेरे नबी ने कहा अबू बकर पीछे हो जाओ, मेरा और मेरी उम्मत का मामला है, आज रब को राजी कर लेने दो। अल्लाह अकबर। सरकार ने इतना कहा अबू बकर पीछे हट गए। हजरत गैरत वाले उस्मान गनी आ गए, या रसूल अल्लाह लौट चले। सबने कहा हुजूर ने इनकार कर दिया। आखिर में हजरत सलमान फारसी ने कहा सुनो सुनो, अगर हुजूर को लेके जाना है तो एक जात ऐसी है जिसकी आज तक कभी मुस्तफा ने नहीं डाली है। जाओ कोई जाके खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा रकिया नकिया तकिया राकिया साजिदा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया हाफिजा सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा को बुला लाए। जब वो आ जाएंगे सरकार लौट चलेंगे। आओ मैं कहना चाहता हूँ देखें हुजूर हमें कितना चाहते हैं। एक सहाबी दौड़े गए, खातून जन्नत के दरवाजे पे दस्तक हो रही है। कौन? कहा मैं सलमान फारसी हूँ। कहा कैसे आए हो? कहा सरकार का पता मिल गया है, लेकिन आका आने के लिए तैयार नहीं है, चलो आप मनाएंगी तो आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत ने अपने शहजादों को लिया है, खार झाड़ दे वो जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह एक धब्बा झाड़ने के बदले में 70 नेकियां देता है। बता अगर माँ का इतना बड़ा मकाम है तो फिर बाप का कितना बड़ा मकाम होगा। आज माफ कीजिएगा, घरों में जो आग लग रही है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि औलाद को माएं ऐसा ट्रेंड कर रही हैं कि बुढ़ापा आते आते बेटा बेटा नहीं, बेटा बाप का दुश्मन बन जाता है। पता क्या कह रही है? ये कहती है माए तुझे क्या पता लल्ला तेरे बाप ने कितने धक्के दिए मुझे, तुझे क्या पता कितने मुश्किल में वक्त काटा मैंने तेरे बाप के साथ। और याद रखिएगा बच्चों की तबीयत माँ की तरफ ज्यादा माइल होती है, क्योंकि माँ का साथ बच्चे को ज्यादा मिलता है। बाप तो पूरी जिंदगी कमाने में निकाल देता है, लेकिन वो कहती है लल्ला तुझे क्या पता कितने धक्के उठाए हैं, तुझे क्या पता कितनी गालियां तेरे बाप ने बोली हैं, तुझे नहीं पता तेरा बाप मुझे कपड़े नहीं बनाता था, बेटे मैं फटे कपड़े सिल के पहना करती थी। इससे बेटों की जिंदगी में जहर घोला जाता है, बेटे को बाप के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। आओ दुनिया की माओ को मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ, लाए कोई हाजरा जैसी माँ ला करके दिखा दे। कौन हाजरा? जिसने इस्माइल
इस्माइल जैसे फर्जंद को जन्म दिया हो? कौन हाजिरा जिसने जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की ज़ौजियत का शरफ हासिल किया हो? खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब अल्लाह के खलील उनको बेआबो कयाह वादी में छोड़ के जा रहे थे, हालत ये थी कि जहां पे चरिंद परिंद का निशान नहीं है, जहां पे कोई आबो कयाह नहीं है, जहां पे कोई हालात पूछने वाला नहीं है, ऐसे माहौल में छोड़ के जाने वाला खलील थोड़ी सी खजूरें दे करके, थोड़ा सा पानी दे करके जब मोड़ा था, अल्लाह के खलील ने जब सवारी को मोड़ा था, हजरत हाजरा ने तोड़ के दामन पकड़ के कहा था, खलील बताते तो जाओ, यहाँ किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? यहाँ कोई आबादी भी नहीं है, यहाँ पे कोई बस्ती भी नहीं है, और क्यों छोड़ के जा रहे हो? वजह क्या है? हजरत इब्राहिम ने मुड़ के बीवी की तरफ देखा, आंखों से आंसू आ गए। अल्लाह का खलील है, ज़बान से कुछ नहीं कह सका, इसलिए कि रब की तरफ से इजाजत नहीं थी, कुछ बोला नहीं जाएगा। जब रोके दिखाया, हाजरा समझ जाती है मेरा खलील रब के फरमान पे अमल करता है, जो भी कर रहा होगा रब की मर्जी से कर रहा होगा। लेकिन बेकरारी ने साथ ना छोड़ा, फिर तड़प गई, दौड़ के कहती खलील जरा बताते तो चले जाओ, किसकी मर्जी से छोड़ रखे हो? इतना बता दो, अपनी मर्जी से छोड़ रखे हो या रब की मर्जी से छोड़ रखे हो? अल्लाह के खलील ने मुड़ के देखा और कहा, हाजरा मुझे इतना बता दे, कोई ऐसा बाप दुनिया में देखा है जिसको 70 साल में अल्लाह ने एक बेटा इस्माइल जैसा दिया हो, और वो भी बेटा आम नहीं बल्कि चांद से ज्यादा हसीन बेटा हो? कोई बाप इस बेटे को छोड़ करके जंगल में गया हो तो बता। कहा कभी ऐसा नहीं देखा। फरमाया सुन, मैं अपनी मर्जी से नहीं रब के कहने से छोड़ के जा रहा। हम उसका नाजायज फायदा उठा रहे। नौजवानों, अल्लाह की दी हुई रोजी की कदर करो। हुजूर ने फरमाया रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठ गया ना रिस्क, तो एड़ी रगड़ के मर जाओगे, एक लुकमा नहीं खा सकते हो। इसकी इज्जत करना। आपके पास पैसा है ना तो जुए में क्यों लगा रहे? आपके पास दौलत है ना तो बर्बाद क्यों कर रहे हो? आप अगर अमीर हैं तो मैं कमेटी वाले लोग बैठे हैं, कितने लोग हैं कमेटी वाले? हाँ माशाल्लाह, खड़े हो जाएंगे आप लोग, अगर तकलीफ ना हो तो खड़े हो जाए। हाँ, जो कमेटी वाले बस वो खड़े हो जाए, मैं थोड़ी सी बात कर लूं। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा करे तबलीग के साथ हमें अमल की भी अल्लाह तौफीक दे। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। आपकी कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं, हुजूर के दीन की कमेटी बन जानी चाहिए। और दीन की कमेटी का मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं जानते हो? आपने जैसे जलसा करने के लिए चंदा किया है, वैसे ही अगर आपको पता चल जाए कोई बच्ची यतीम है, उम्र निकल रही है और निकाह का इंतजाम नहीं है, एक चंदा जलसे के लिए किया है, एक चंदा गरीब बच्ची के लिए भी करना है। इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात। दूसरी बात यह है, आप अपने पूरे गांव के पढ़ने वाले बच्चों पर ध्यान दें, सारे बच्चों। जब रिजल्ट आए, हाई स्कूल, इंटर, बीए, ठीक है, 10th, 9th, 8th, जब इनका रिजल्ट आए ना, तो जैसे आज सबको इकट्ठा किया है ना, ऐसे सबको इकट्ठा करना और सारे पढ़ने वालों को इकट्ठा करना। उनमें जो सबसे टॉप क्लास या टॉप नंबर से जिसने एग्जाम पास किया हो ना, आप अपनी कमेटी की तरफ से उसके लिए हौसला अफजाई के लिए एक इनाम रखिएगा। चाहे आप एक कलम ही दें, मैं ये नहीं कहता आप लैपटॉप देना, मैं ये नहीं कहता आप उनको 10-20 हजार का पैकेज दें, एक कलम ही देना, उनकी हौसला अफजाई करना और बताना गांव वालों ये वो है जिसने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। खुदा की कसम अगर ये करने लग जाओगे तो देखना पीएम की कुर्सी पे हुजूर का गुलाम होगा, एसडीएम की कुर्सी पे हुजूर का गुलाम होगा, आईएएस मुस्तफा का गुलाम होगा, आईपीएस मुस्तफा का गुलाम होगा, एमबीबीएस मुस्तफा का गुलाम होगा, पीओएमएस मुस्तफा का गुलाम होगा। और ये जो कुर्सियों पे बैठ के बिक जाते हैं, फिर इनका किस्सा साफ जब ये बैठेंगे, फिर किरदार में फारूक आजम का दौर नजर आने लगेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलगे आला हज़रत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नौजवान कमेटी, नारे तकबीर। बोलो, गरीब भी हैं। अभी आते हुए टोल टैक्स पर गाड़ी रुकी, नकाब वाली बच्ची आ गई, उसकी गोद में बच्चा था, उसने आके शीशा बजाया,
तो जो करना वो करना अलग चीज है, लेकिन देखते ही ख्याल आया मेरे कौम के अमीर हो, अगर तुमने ज़कात सही पे दे दी होती ना, सही वक्त पे, तो आज कोई बेटी रोड पे आके भीख नहीं मांगती। खाली ज़कात अगर निकाल दी होती तो। हम ज़कात देने तैयार हैं और देते भी हैं, तो उन्हें जहां नाम हो, जहां ऐलान हो कि फलां ने 3 लाख दिए हैं, फलां ने 4 लाख दिए हैं, सुन तू 70 लाख दे दे ऐलान के लिए, और तेरे गरीब में बैठी बैठी अगर कोई यतीम बूढ़ी हो गई ना, तो कयामत में उसका हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा। खेल नहीं है ये, मुश्किल काम है। याद रखिए, अल्लाह किसी से लेके आजमाता है और किसी को दे के आजमाता है। जिन पे नहीं है उन्हें हर हाल में सब्र करना है, और जिन पे है उन्हें शुक्र अदा करना है। शुक्र का मतलब ये नहीं है मुर्गे से खाली, बकरे से खाली, शुक्र अल्लाह तेरा, ये नहीं। शुक्र ये है अगर तूने मुर्गे से खाई है तो कम से कम पड़ोस के गरीब को तेरी मेहनत से, तेरी मोहब्बत से कम मुर्गे से खाना नसीब हो जाए। आ रही है बकरीद, काटेंगे बकरे। मुखिया का कितने का? 70,000 का। ठेकेदार का कितना? 60 का, पूरा कट के फ्रिज में पैक। देखा ही नहीं बाहर वाले ने। बांटने के लिए भैंस है? हाँ, यही तो मसला है। तो समझ रहे ना मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझें। मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं कुछ समझा। बकरीद आएगी तो करेंगे क्या? पूरा बकरा फ्रिज में, और अगर भेजेंगे भी तो उनके यहां जिनके यहां खुद बकरा कटा हो, ताकि हम सिरी भेज दें, उधर से पाए आ जाए। हम पंजे भेज दें, उधर से सीना आ जाए। इस नियत से गोश्त तकसीम किया जाता है। हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम्हें खुदा का वास्ता, अमीरों पूरी जिंदगी खाते खाते गुजर गई है, आज इस बकरीद पे भी कितने गरीब इंतजार करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो बकरीद के दिन भी दाल बनवा लेते हैं, क्योंकि कोई उन्हें 2 बोटी देने के लिए इसलिए तैयार नहीं होता कि ये हमारे घर तो नहीं भेजते हैं, हम क्यों भेजें। ऐसे लेने देने का कोई सवाब नहीं है। गांव के ऐसे गरीब तलाश किया करो जिनके घर महीनों बीत जाते हैं, गोश्त नहीं बनता है। सबसे पहले गोश्त के टुकड़े उठाओ। बाहर इसलिए बैठा ताकि लोग देख के बोटी दे जाए। समझ रहे ना? करेंगे कुर्बानी इंशाअल्लाह। जिनके हाथ उठ गए हैं वो जरा बता दें कितने साहिब निसाब है, और कुर्बानी करेंगे इंशाअल्लाह। जिनके नहीं उठे हैं अल्लाह इन्हें साहिब निसाब बना दे। हाँ, इस्लाम में 2 बातें, या तो लो या दो। या दो, ज़कात लो या ज़कात दो। तो कितने ज़कात देने के लायक लोग हैं वो हाथ उठा के बता दे जरा। अब कितने लेने के लायक लोग हैं वो उठाते हैं जरा। नहीं उठाएंगे ना, क्योंकि शर्म लगती है। ठीक है जी, अब सुन लो मेरी बात, तवज्जो है सारे लोग, सुन ले। ये जरूरी बात थी, कुर्बानी आ रही है, ठीक है ना। अल्लाह करे एक बंदे का दिल भी बदल गया ना, और उसने सुन के आज कुर्बानी कर ली ना, तो जितना सवाब उसको मिलेगा उतना हम सबको भी अल्लाह अता फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह कुर्बानी, करेंगे। किसके लिए? सलामत रहे, माशाअल्लाह। किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करें। ला के बकराना गेट पे बांध दे और फिर पकड़ पकड़ कर उसका बताओ मोहसिन साहब कितने का होगा। जबरदस्ती, अरे बता के तो जाओ यार। कोई कितनी जल्दी में, नहीं यार वो टाइम नहीं ना यार, बता के कुछ तो बता जाओ, कुछ तो। अरे लो मेरी सुन जाओ, 45 का लाया। हाँ, बकरे से ज्यादा खुद मोटा हो रहा। ये कंडीशन है हमारी कौम की। कुर्बानी करें अल्लाह के लिए, दिखावे के लिए, दिखावे के लिए। यहां तक बात दीन की थी, अब दुनिया की बात भी सुन लो। कोई भी कुर्बानी के जानवर का गोश्त या कुर्बानी के वक्त या कुर्बानी करते हुए कोई फोटो, कोई वीडियो ना ले, ना नेट पे डाले। एक एक बंदा मेरी बात सुन, ना कोई फोटो ले, ना कोई नेट पे डाले, ना कोई वीडियो बनाए, ना बकरे से लिपटा हुए,
बकरे से लिपट के रो रहा, मां से लिपट के कभी नहीं रोया। कंडीशन देखो। हाँ भाई, बकरे से लिपट के रो रहा है, उम्मा रोते रोते मर गई। बाप बिस्तर पे पड़े पड़े इसी उम्मीद पे चला गया शायद अब बेटा का हाल पूछ ले। बकरे के गले में हाथ डाल के कह रहा, मेरी बकराई, वो सुन कहीं तेरी ना हो जाए। तमाशा ना कर, अल्लाह के लिए बकरे से लिपट के रो रहे हो। हुसैन ने 71 दे दिए थे, एक से लिपट के नहीं रो रहे। सिवा कर रहा हूं, बता तेरी क्या राय है। कुरान ने पूरे वाक़े को अपने सीने में समाया हुआ है। जब इतनी बात बाप ने कही है, अम्मा की तरबियत का असर देखो। बाप ने इतना कहा, बेटा ये भी तो कह सकता था 12 साल के बाद आए हो, बेटे को प्यार करने की बजाय गला काटने की बात कर रहे हो। जब तुमने पाला नहीं है, होते कौन हो गला काटने वाले। लेकिन माँ की नसीहत याद थी। आपने जैसे इतना कहा है, हजरत इस्माइल मुस्कुरा के कहते हैं, बाबा जी बताओ तो सकी, चुरी रस्सी साथ लाए हो या मुझे जाके लानी पड़ेगी? अगर साथ लाए हो तो अब मैं हाजिर हूं। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल लेटे, बाप ने रस्सी निकाली, बेटे के हाथों को बांधा है और उसके बाद अपने बेटे को जमीन पर लिटाया। हजरत इस्माइल कहते हैं, अब्बा रस्सी खोल दीजिए। कहा क्यों? कहा ताकि दुनिया ये ना समझे बेटा मजबूरी में ज़िबा हुआ था। रस्सी खोलो ताकि दुनिया को पता चल जाए जैसा प्यार खलील ने रब से किया था वैसा कि प्यार इस्माइल ने अपने रब से करके दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रियासाई किबला उलमाए सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तरबियत माएँ दें बेटों को, ये समझाएं माओं को। बेटों को ये समझाया करो कि बाप से आगे नहीं जाना है, बाप के खिलाफ खड़ा नहीं होना है, बाप के सामने कभी बोलना नहीं है। ये समझाएं हम अपनी औलाद को। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर माँ ये समझाने लग जाए ना तो बुढ़ापे में किसी बाप के कभी जूते नहीं लगेंगे। कभी जो हमसे कहते हो हम एक रात की तकरीर में सवार दें किसी को, 1 घंटे में हम किसी को बदल दें? नहीं, ये असर माँ की तरबियत और माँ के दूध में होना चाहिए। हजरत हाजरा ने कहा, जा बेटे जैसा बाप के लेट गए। कहते हैं, अब्बा ऐसा करो, अपने पट्टी बांध लो, अपने पट्टी बांध लो बेटे। क्यों? का बाप होना, कहीं बेटे का चेहरा देख के बाप की मोहब्बत गालिब ना आ जाए, हाथ कांप ना जाए। अल्लाह अकबर। आपने पट्टी बांधी, बेटे के गले पे छुरी चली, अल्लाह ने जन्नत से दुम्बा भेज दिया, वो कट गया। हजरत इस्माइल बच गए। पट्टी खोल के देखा तो दुम्बा ज़िबा हो चुका था अल्लाह का। इस्माइल मुस्कुरा रहा था। तारीख गवाह है, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने इसी अदा को हज बना डाला है। कहा, इब्राहिम तूने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो सुन, अब जो भी आएगा, जो भी आएगा हज करने आएगा तो तेरी इसी अदा को अपनाएगा। हाँ, इतनी पसंद रब को आई, इतनी पसंद आई रब को, इतनी पसंद आई कि फरमाया फिर महबूब भी मेरा आएगा ना हज करने तो सुन, शहर उसका होगा, सुन्नत तेरी अदा करेगा, सुन्नत तेरी अदा करेगा। सफा मरवा की सही हो या फिर कुर्बानी हो, ठीक है ना? अब कितनी जोर से बोल सकते, बोले सुभान अल्लाह। ये बीच वाले लोग नहीं बोल रहे। अब मेरा है ना, बोले जरा सारे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश साथ मत छोड़ो, साथ नहीं दोगे, साथ दोगे पूरा शजरा सुना, ठीक है ना? साथ तो नहीं छोड़े। चचा घूर के ना देखो, मैं घर चला जाऊंगा, थोड़ी देर का मेहमान। कब हटेगा, कब हम जाएं? मर्जी है तुम्हारी, जा सकते लेकिन जाओगे कैसे? मुझे पता है, जब अजमेर वाला बैठा दे ऊंट नहीं उठते, मदीने वाला